वेलकम टू speedearning.com। आज एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन पैसा बहुत है। तो कैसे करेंगे इसमें काम? इंट्राडे के लिए OI इंक्रीज प्राइस राइज, ये इंट्राडे में काम आने वाला है। इसको ऑप्शन के लिए भी हम यूज़ करने वाले हैं और फ्यूचर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तीनों के लिए अलग अलग टॉपिक से हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे, डिटेल में बताएंगे। अभी बात करते हैं कैश मार्केट के लिए। तो OI इंक्रीज प्राइस राइज में जब आप जाते हैं प्रॉफिट अटेंटिव में, तो वहाँ पे आपको नज़र आता है स्टॉक कॉल ऑप्शन में कि ये कॉल नज़र आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली, ये पुट नज़र आ रहे हैं और कुछ नाम फ्रिक्वेंटली नज़र आ रहे हैं बार बार। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए कुछ दिनों पहले GMR इंफ्रा जब वो 20 रुपये पे था तो 22.5, 25, 30 तक के स्ट्राइक प्राइस पे OI आ रहा था। कुछ अच्छा सा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो ऐसा आपने 2-3 नाम आपको मिल गए। GMR इंफ्रा मिल गया, फिर कोई दूसरा नाम था वो आपको टाइटन मिल गया। वहाँ पे आपने अपने मार्केट वॉच बना ली एक, उसमें ये 2 नाम डाल दिए। ऐसे ही कुछ पुट के बारे में कि दूर दूर तक के पुट पे OI आ रहा है। कोई चीज़ 180 चल रही है, उसका 150, 140, 130 तक के पुट पे एक बड़ा OI बनता हुआ दिख रहा है। तो आपने उन 1-2 स्टॉक के भी नाम वहाँ पे नोट कर लिए। ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपको इस स्टॉक के नाम क्लैरिटी से मिले, लेकिन आपको मिलते रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कोई चीज़ आपको दिख गई तो ऐसा नहीं है कि कल परसों या 5 दिनों में ये चीज़ चल जाएगी। अगले आने वाले 5-10 दिनों में उसका माहौल ही ख़त्म हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और फिर वो आके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो मूवमेंट दिखाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो हम क्या सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि ये जो हर दिन नए नए नाम वहाँ से आ रहे हैं और उसमें हम थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होते रहते हैं कि भाई ये मैंने कोई 2-3 नाम ढूंढ लिए, ये चलेंगे कब? आपने वो 3 नाम एक मार्केट वॉच में डाल दिए, बढ़ने वाले, गिरने वाले लोअर हाफ में डाल दिए, बीच में 2 लाइन की गैप रखेंगे। स्क्रीन के जैसे 2 हिस्से हो गए। तो एक हिस्सा ऊपर टॉप से चल रहा है मिडिल की तरफ, एक बॉटम से चल रहा है मिडिल की तरफ। ऊपर गेनर्स हैं, नीचे लूजर्स हैं। और रोज उसमें 2-2, 3-3 नाम हर दूसरे तीसरे दिन ऐड होते चले जाएंगे। आपके पास एक बड़ा पोटेंशियल सा मार्केट वॉच बन जाएगा। उस मार्केट वॉच में ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो बिल्कुल भागने की तैयारी में है और उसका इशारा हमको मिल चुका है। किस बात से? ओपन इंटरेस्ट, OI इंक्रीज प्राइस राइज से। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ रहा है दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस में। अब आप बताइए कि 25 या 30 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर लाखों या हज़ारों का OI बन रहा है तो वो पैसा गलाने के लिए तो नहीं डाला गया होगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारण बनता होगा, कोई न्यूज़ बनती होगी, कोई टेक्निकल बेस बनता होगा। तो आपने वहाँ पे उनके नाम ऐड कर लिए। एक अच्छी पोटेंशियल लिस्ट आपके सामने है। अब इस लिस्ट में से कौन सी चीज़ में कब ट्रेड करेंगे? अब हमारे पास तो ऐसे 20 शेयर हो गए हैं जो बढ़ने की संभावना रखते हैं, ऐसे 15 शेयर हो गए जो गिरने की संभावना रखते हैं। अब काम कैसे करें? काम करने के लिए ये करेंगे कि जिस दिन आपको लगता है कि इस लिस्ट में से ये 3 स्टॉक अपने हाई के बिल्कुल करीब चल रहे हैं, इनका सेक्टर भी इनको सपोर्ट कर रहा है, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस बाइंग हाई पे लगा दीजिए। उन तीनों स्टॉक्स में वो भागना शुरू करेंगे और आप अपना प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पार्ट प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। रुकना नहीं, क्योंकि वहाँ मूवमेंट आएगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा। तो यहाँ हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप आधा % बुक करके बाहर निकल जाइए। यहाँ हम आपसे ये कहेंगे कि आपने 20-30% का प्रॉफिट बुक किया, फिर वो नीचे आ गया, री एंटर कर लिया हमने, और आखिर तक बड़े प्रॉफिट होने तक बने रहिए उसमें, क्योंकि बड़े बड़े उछाल आने की संभावनाएं हैं। और एक बार अगर वो अपना R1, R2, R3 ब्रेक करके भागेगा तो फिर सीधी लहर आएगी। तो उस लहर का इंतज़ार करें, लेकिन वेदरिंग से बचेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो टर्म आपको समझाया है कि बीच बीच में जब हम प्रॉफिट बिल्कुल बुक नहीं करते हैं और वो चीज़ें नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, इसमें टूट जाते हैं हम। और हमारा जो कन्विक्शन था वो सही होने के बावजूद भी हमारे हाथों से छूट जाता है। तो इस बात से बचने के लिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि पार्ट प्रॉफिट बुक करो या पूरा प्रॉफिट बुक करके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के फिर से तैयार रहिए, क्योंकि निफ्टी तो
हर हफ्ते 10 दिन में करेक्शन दिखाएगी। कोई भी सेक्टर 2-3 दिन चलने के बाद में साइक्लिकल मूवमेंट की वजह से प्लस से माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, तो वहाँ आपको इस तैयारी की ज़रूरत है। ये लिस्ट आपको जो प्रॉफिट देगी वो प्रॉफिट अल्टीमेट प्रॉफिट होगा। उसमें इतना ज़्यादा आपको मिलेगा कि आपकी भूख आराम से शांत हो सकती है। आप एक एक बार में इतना प्रॉफिट बना सकते हैं कि 2-2 दिन तक भी आपको अगर प्रॉफिट नहीं मिले तो पैसा नज़र आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको छोटे मोटे प्रॉफिट होते तो रहते हैं, लेकिन उसी पैमाने में पैरेलल लॉसेस होते रहते हैं। तो जब आप पलट के अपना नेट गेन देखने जाते हैं तो वो कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा होता है। ऐसा लगता है कि दिन भर चले 2.5 कोस। तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। आप जा रहे हैं सीधे OI इंक्रीज, प्राइस राइज, एनडीटीवी प्रॉफिट की लिस्ट में। आपने वहाँ पे देखा स्टॉक कॉल ऑप्शन में दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस में कुछ एक स्टॉक में बहुत बड़ा OI आ रहा है, उनका नाम मार्केट वॉच में शामिल किया। फिर आप स्टॉक पुट ऑप्शन में गए, वहाँ पे भी आपको कुछ 1-2 स्टॉक ऐसे दिखे जिनमें बड़े बॉटम की प्राइस पे OI बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे हर तीसरे चौथे दिन आपको कुछ 2-3 नए नाम मिल रहे हैं, आप उनसे मार्केट वॉच बनाते चले जा रहे हो। और इस मार्केट वॉच पे जब आप ट्रेड करने बैठते हो और आपको दिखता है एक पर्टिकुलर डे में 3 स्टॉक हैं जो अपने हाई के बिल्कुल करीब है, आप हाई में स्टॉप लॉस बाइंग लगा देंगे, वो हाई ब्रेक करते हैं, सीधा भागेंगे। आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके और बड़े प्रॉफिट का वेट करते रहिए ताकि आप दोनों तरफ सुरक्षित रहें। ऐसी कुछ स्टॉक आपको दिखते हैं जो बिल्कुल अपने बॉटम में है, उनका सेक्टर भी गिर रहा है, तो आपने लो पे सेलिंग लगा दी। अगर वो अपना लो तोड़ते हैं और निफ्टी भी गिर रही है तो वहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट आपको गिरावट के दिन में मिल जाएगा। इस तरीके से जो प्रॉफिट बनेगा वो एक उपजाऊ ज़मीन में आप खेती कर रहे हैं जहाँ से बहुत भरपूर फसल आपको मिलने वाली है, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि किस स्टॉक में आप काम करते हैं उसका अभी ट्रेंड कैसा है, वो ट्रेंड अगर मजबूत है तो आप पैसा बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कीजिए, वो प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। आप यहाँ पे बैठ के सुन लें, सुनने के बाद सिर्फ सोचते रहें कि चलो ये चीज़ मैंने जाके एक बार अप्लाई की और कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आया और मैंने छोड़ दिया, ये कभी नहीं करना है। हर एक स्ट्रेटेजी को कम से कम 20 दिन प्रैक्टिस करो और 20 दिन का टोटल रिजल्ट देखो। हर स्ट्रेटेजी 60 to 70% का एक्यूरेसी या एफिशिएंसी दिखाती है और यही एक अच्छी एफिशिएंसी है जो आपको बहुत अमीर बना सकती है। थैंक यू वेरी मच। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके फीडबैक से हम हमेशा आपके लिए नई चीज़ें लाते रहेंगे। www.speedearning.in। कॉल अस ऑन 8381021346। बाय। थैंक यू।